तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन केस। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली इलेक्शन कमीशन में पेश। पीटीआई के इलेक्शन क्या चमकनी में हुए थे? मेंबर बलोचिस्तान का इस्तफसार। नहीं जनाब, इंतखाबात इस्लामाबाद में हुए थे। हमने दस्तावेज़ात जमा करानी है, हफ्ता 10 दिन तक का वक्त दें। बैरिस्टर गौहर खान। अगर पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा? बेंच का इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल। पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस का जवाब। आप हमें इस नुक्ते पर बावरत फराहम करें। बेंच की डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस को हिदायत। इंटर पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था उसने कर लिया। बैरिस्टर गौहर अली। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर में भरपूर जलसा होगा। पीटीआई ने सबसे बेहतरीन इंटर पार्टी इलेक्शन कराया। सिर्फ पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात को टारगेट करना बदनीयती है। किसी ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात नहीं उठाए। सुप्रीम कोर्ट मसला हल कर चुकी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा और हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन मंजूर कर देगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। लेबनान में हिजबुल्लाह के वायरलेस सिस्टम पर बड़ा साइबर हमला। हजारों अहलकारों के पास मौजूद पेजर्स धमाकों से फट गए। पेजर्स हमले में हिजबुल्लाह के 9 जंगजू शहीद और 2750 से ज़ायद जख्मी। 200 अफराद की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में लेबनान के ईरानी सफीर मुश्तबा अमानी भी शामिल। लेबनानी काबीना ने मोहलिक पेजर धमाकों का जिम्मेदार इसराइल को ठहरा दिया। हसन नसरुल्लाह को धमाकों में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हिजबुल्लाह की तस्दीक। साइबर हमले के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। खून के एहतियात की अपील। पेजर डिवाइस हिजबुल्लाह के सिक्योरिटी फोर्स पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल करती है। अल जजीरा टीवी का दावा। हिजबुल्लाह अहदेदार का कहना है कि पेजर में धमाका होना मौजूदा जंग के दौरान सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी है। अक़वाम मुत्तहिदा का लेबनान में पेजर हमलों पर तशवीश का इजहार। हिजबुल्लाह को पेजर हैक होने का पता चलने की इतला पर इसराइल ने पेजर्स उड़ाने का फैसला किया। इसराइली इंटेलिजेंस को इतला थी कि 2 हिजबुल्लाह अरकान ने पेजर हैक होने का पता कर दिया था। हिजबुल्लाह की किसी कार्रवाई के पेश नज़र इसराइल ने पेजर्स उड़ाने का फैसला किया। अरब मीडिया का दावा। हजारों आलात हिजबुल्लाह तक पहुंचने से पहले इसराइल ने इन्हें पकड़ दिया था। इसराइल ने पेजर्स को धमाके से उड़ाने का काम अमरीका से भी खुफिया रखा। अमरीका का पेजर्स धमाकों से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि अमरीका पेजर धमाकों में मुलव्विस है, न जानता है कि इसके पीछे कौन है। अमरीका भी पेजर डिवाइस में धमाकों की तहकीकात चाहता है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सफारती सतह पर मसाइल का हल होना चाहिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ताइवान के खरीदे गए पेजर्स में लेबनान में पहुंचने से पहले धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया। पेजर्स में पैगाम रसानी का सिग्नल आते ही एक साथ धमाके हो गए। आईनी तरमीम से मुतालिक इत्तफाक राय का मामला। हुकूमत का तहरीक इंसाफ से राब्ता। हुकूमत की तहरीक इंसाफ से ड्राफ्ट पर गौर करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म के बशीर अनस नाउल्लाह की तहरीक इंसाफ से ड्राफ्ट का जायजा लेने की इस्तदा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का पीटीआई के गिरफ्तार अरकान के एजाज में जोहराना। राना नाउल्लाह ने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक से टेलीफोनिक राब्ते में अपोजिशन को ड्राफ्ट देने का कहा। पीटीआई अरकान की हुकूमत को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर पीटीआई क़यादत से राब्ते की तजवीज़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि कोई शक नहीं अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। इत्तेहादी हुकूमत के पास मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। बिलावल भुट्टो का एतराफ़। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, कोशिश होगी 18वीं तरमीम में जुडिशल रिफॉर्म्स वाला हिस्सा बहाल कराएं। आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है। माजी में भी पीपल्स पार्टी और JUI ने मिलकर कानून साजी की। अब भी अगर इत्तफाक़ राय हो गया तो हुकूमत और JUI मिलकर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मंजूर कराएंगे। पीपल्स पार्टी का मिसाक़े जमहूरियत में वादा था, हम अदालती इस्लाहात लाएंगे। आम इंतखाबात के मंशूर में भी अदालती इस्लाहात शामिल थी। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। आईनी ड्राफ्ट फजल रहमान के साथ शेयर करेंगे। मौलाना भी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। कोशिश होगी पीपल्स पार्टी और JUI मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लें।
फिलहाल यही नजर आता है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। ड्राफ्ट को मशकूक बनाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुस्बत अंदाज में बातचीत हुई। वजीर इत्तलात अताउल अतारड़ की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा सेनेटर कामरान मुर्तजा और वजीर कानून की शेखवार बात हुई है। सियासी जमातों में मजीद मुशावरत में हर्ज नहीं। आईनी अदालत को हेड करने से मुतालिक अभी कोई बातचीत नहीं हुई। ये तासुर देना दुरुस्त नहीं कि आईनी तरमीम को मुसव्विदा कहें और से आया। राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत की मुशावरती टीम पर डाल दी। कहा नून लीग की लीडरशिप की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय हुई तो वो समझे कि मुशावरती टीम ने मामला तय कर दिए हैं, लेकिन इतवार को मौलाना फजलुर रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा मैं आखिरी वक्त तक कहता रहा नंबर्स पूरे नहीं हैं। मुशावरत का अमल अगले हफ्ते 10 दिनों तक मुकम्मल हो जाएगा। अवाम महंगी बिजली से परेशान, हुक्मरान बेबस, IPPs की मौजें बरकरार। गुज़िश्ता माली साल में 36 प्लांट्स को 435 अरब 96 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगी का इंकशाफ। कोल प्लांट्स कैपेसिटी पेमेंट लेने में सबसे आगे 36 प्लांट्स को मजमूई तौर पर 923 अरब 81 करोड़ रुपए दिए गए। हब जनरेशन कंपनी की कैपेसिटी पेमेंट एक साल में 44 अरब 42 करोड़ रुपए इजाफा हुआ। साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट को 132 अरब रुपए से जायद की अदायगियां हुई। पोर्ट कासिम की कैपेसिटी पेमेंट्स में 39 अरब 27 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। दस्तावेज अफगान कौंसलेट के अहदेदारों की बदतहजीबी और सफारती असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगान कौंसलेट के अहदेदारों को रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। अफगान कौंसल जनरल ने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। मुहिबुल्लाह शाकिर की जानिब से खुलकर ढिठाई और बेशर्मी का मुजाहिरा। अफगान कौंसल जनरल ने साबित किया इसको पाकिस्तान का कोई एहतराम नहीं। वाक़े पर अफगान नाज़िमुल अमूर दफ्तर खारजा तलब शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की बेइज्जती सिफारती असूलों के खिलाफ है। अफगानिस्तान के कायम मुकाम कौंसल जनरल का ये फेल काबिल मज़म्मत है। काबुल और इस्लामाबाद दोनों जगह अफगान हुक्काम को सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच। लाहौर हाईकोर्ट में अज़मा बुखारी की फेक वीडियो का केस। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने FIA की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने FIA की रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट बताती है कि आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम नहीं चलेगा। अदालत ने पीर के रोज DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। और लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। ननकाना साहब इंटरचेंज के करीब CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्दों समेत अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। दहशतगर्दों से 3 दस्ती बॉम्ब, 3 डेटोनेटर, 2 राइफलें, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्द लाहौर पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। तर्जुमान CTD।